तो कुछ सत्य पे आपसे बात करना चाहता हूं, कुछ 4 से 5 चीजों पे आपसे बात करूंगा जो शायद अभी तक क्लास 10th के बच्चों को नहीं पता है। प्लीज 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 मैं कह रहा हूं ध्यान से मेरी बातों को सुनना। और आप लोगों को बहुत ज्यादा शौक है, बहुत सारे बच्चों को शौक है रील काटने का। मैंने आज तक नहीं बोला रील काटना, बट आज बोलूंगा कि जितनी बातें कर रहा हूं इस 5 से 10 मिनट में, जितनी रील काट सकते हो काटना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चीज पहुंच सके। तो देखिए सुनील भैया, आप तो कभी नंबर की बात करते नहीं हो, बट आप लोग तो करते हो ना नंबर की बात कि 95% से ज्यादा नंबर लाने, 95% से ज्यादा स्कोर करना है। मैं तो नहीं बोलता, आप बोलते हो आपको करना है। मेरे समय पे मैंने कर लिया, बट आप बोलते हो आपको करना है, राइट? तो डेटा पे बात करते हैं। 2024 में 95% से ज्यादा लाने वाले बच्चे अप्रोक्सीमेटली 47,000 से ज्यादा थे। लेकिन यह नंबर 2025 में घटता हुआ नजर आया हमें, यह नंबर घटता हुआ नजर आया। आपको पता है क्यों? क्योंकि आप सब बच्चों को, जो बच्चे पास हो गए, उनको फेक डोपामिन रश चाहिए था। फेक डोपामिन रश कहां से मिलता है सुनील भैया? वन शॉट देखने से मिलता है। चैप्टर को 15 मिनट में देख लूं, 20 मिनट में देख लूं, 1 घंटे में देख लूं, काम खत्म करूं। संसार में बच्चा 9 महीने में आता है, 4 महीने में नहीं आता। जिस चीज में जितना समय लगता है उस चीज को उतना समय देना पड़ेगा। आपको पता है ऐसा क्यों हुआ? लेट्स टॉक ऑन डेटा अगेन। पेपर पैटर्न इवॉल्व हो गया, ज्यादा से ज्यादा बच्चे रिलाई कर रहे थे वन शॉट्स पे। तो भैया आप ये कह रहे हो वन शॉट नहीं देखूं? आप वन शॉट देखो, लेकिन वन शॉट का इंटेंट कभी भी कंसेप्ट बिल्डिंग नहीं था। इट इज टू रिवाइज द कंसेप्ट। आपने क्या कर लिया है कि मैं तो सीधा वन शॉट देखूंगा और मैं मार्क्स ले आऊंगा, मैं टॉपर बन जाऊंगा। यह होता है एक तरीके से शॉर्टकट लेना। दिस इज नॉट स्मार्ट वर्क, दिस इज टेकिंग शॉर्टकट। स्मार्ट वर्क करने के लिए भी पहले हार्ड वर्क करना पड़ता है, फिर स्मार्ट वर्क होता है। तो आपको लगेगा कि सुनील भैया आप बोल रहे हो पेपर पैटर्न इवॉल्व हो गया, मैं कैसे मान लूं? मैं तो वन शॉट ही देखूंगा। लेट मी प्रूव दिस, लेट मी प्रूव दिस। तो एक बहुत टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है, ध्यान से मेरी बातों को सुनिए। मैं बिल्कुल डेटा पे बात करता हूं, हवा में बात नहीं करता। क्वेश्चन बनाने के लिए ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है? ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का। प्लीज मेरी बात को सुनिए। क्वेश्चन क्रिएशन में हम जब भी क्वेश्चंस को क्रिएट करते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के हिसाब से करते हैं, और सीबीएसई भी फॉलो करता है। सबसे पहला लेवल होता है रिमेंबर। ध्यान से सुनना, रिमेंबर यानी याद कर लो, और याद करा हुआ सवाल आ जाएगा। किताब के सवाल आते थे पहले, इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज के सवाल, मैंने याद कर लिया, मेरे सवाल आ गए। रिमेंबर ही उड़ा दिया सीबीएसई ने, रिमेंबर से सवाल ही नहीं पूछूंगा। आप अगर ऑफिशियल करिकुलम देखें, ये देखिए ऑफिशियल करिकुलम, कहीं पर भी रिमेंबर मिल रहा है क्या? कहीं पर भी रिमेंबर मिल रहा है क्या? ये देखो पेपर पैटर्न ऐसे चेंज हुआ। आप खुद देखो, सबसे पहले रिमेंबर होता है, रिमेंबर हटा दिया। ये क्या होता है, वो क्या होता है? डायरेक्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हटा दिए। करिकुलम किसी ने खोल के ही नहीं देखा। मैंने सर को ये चीज जाके बताई कि सर, ना तो टीचर देख रहे हैं ना तो बच्चा देख रहा है, करिकुलम कोई देख ही नहीं रहा है। फिर बच्चे बोलते हैं कि हमारे नंबर नहीं आते, हमें नॉलेज नहीं मिल रही, हमारे क्लैरिटी नहीं, कंसेप्ट की कहां से आएगी भाई? तुम जाके करिकुलम खोल के ही नहीं देख रहे। कहीं पर भी बोला उन्होंने कि डायरेक्ट रटो और नंबर आएंगे? कहीं नहीं बोला। आप देखो, कहीं भी नहीं बोला, कहीं नहीं बोला। आप प्लीज देखिए, ये इसे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कहते हैं। एंड सीबीएसई क्या, इस संसार में जितने संस्थान है, वर्ल्ड में जितनी क्वेश्चन क्रिएशन करने वाली एजेंसीज है, कंपनीज है, दे फॉलो दिस ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। कहीं पर भी दोस्तों आप दिखाइए रिमेंबर है क्या? तो पहले मेमोरी बेस्ड सवाल आते थे, ये क्या वो क्या, ये क्या वो क्या, काम खत्म। अब ऐसा नहीं है। तो ये जो नंबरों में गिरावट आ रही है ना, ये गिरावट आने का कारण है ये पेपर पैटर्न का बदलना। थोड़ा सीरियस हो जाइए जीवन को लेकर। मैं कहा सर दूसरी बात बताता हूं आपको। सर ने बोला दूसरी बात बताओ। मैं कहा सर मेरे को ये प्रॉब्लम है, स्कूल के टीचर्स और बच्चों के पास आज भी पुरानी एनसीईआरटी है और नई एनसीईआरटी कोई खोलना नहीं चाहता। मैंने उड़ान बैच में ये दोनों चीजें पढ़ाई थी। बच्चों ने बैकलेस दे दिया, बच्चों ने बोला अरे सर हमारी किताब में तो ये लिखा है। आपकी किताब में जो लिखा है वो पुराना था, वो गलत है। मैं जब पढ़ाता था ये बोलता था वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है। एनसीईआरटी ने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली है। ये नया प्रिंट आया है, फॉर्मूलेज बदल दिए हैं। ये देखिए फॉर्मूला चेंज कर दिया। ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला, ये हाइपोक्लोराइड है और ये ऑक्सीक्लोराइड है, इसमें रात दिन का अंतर है। मैंने सर को बताया सर स्कूल वाले टीचर्स आज तक हमारे बच्चों को डांट रहे हैं कि आपको यही लिखना है। क्यों लिखना है? ये रीप्रिंट आया है ना, ये रीप्रिंट आया ना, रीप्रिंट 2025-26 आया ना। एनसीईआरटी ने गलती एक्सेप्ट करी ना, एनसीईआरटी ने बोला कि आपको ये फॉलो करना है, लेकिन नहीं, हम तो अंधभक्ति करेंगे, हम तो पुरानी किताब पढ़ेंगे। किसी के पास समय ही नहीं है जाके वेबसाइट खोल के किताब देखने का। मेरे को बस गुस्सा तो आ रहा है। मैंने क्लास में भी ये चीज बोली थी, ये गलत है। पुरानी एनसीईआरटी और नई एनसीईआरटी 2025-26 का रीप्रिंट खोलकर तो देखो, एटलीस्ट ये तो करो, इतना एफर्ट मारो कि आपको क्या परिवर्तन आया वो तो आपको पता लगे दोस्तों।
अब आपका काम यह है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखना एनसीईआरटी में और क्या चेंजेस आए, और आपको ये करना है, ये मेहनत आपको करनी है। मैं बता दूंगा ना तो फिर आप मेहनत नहीं करोगे। तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट। अच्छा, आगे एक और पॉइंटर डिस्कस करते हैं। कुछ बच्चे मुझे बोल रहे हैं भैया आप ऑरेंज बॉक्सेस को अलग से क्यों पढ़ा रहे हो, क्योंकि ऑरेंज बॉक्स एग्जाम में नहीं आएगा ना। द इंफॉर्मेशन आज इन दीज बॉक्सेस विल नॉट बी असेस्ड इन द ईयर एंड एग्जामिनेशन। ये मैंने लास्ट ईयर भी बहुत बात बोली थी, हर कोई बोल रहा है ऑरेंज बॉक्सेस वाले टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप क्यों बच्चे को गलत गाइड कर रहे हो। आप सब पढ़ाओ, बहुत अच्छी बात है, ताली बजाता हूं मैं आपके लिए, दिल से ताली। बट जब आप ये बोलोगे ना कि ऑरेंज बॉक्स से सवाल आएगा, इसका मतलब आपने करिकुलम नहीं देखा। सॉरी, बट आपकी रिसर्च में दिक्कत है। देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन योर रिसर्च बिकॉज आप उसको ड्यूटी समझ के नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ पढ़ाने आ रहे, सिखाने नहीं आ रहे। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं सत्य बता रहा हूं आपको। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे साथ हो रही है। आप ऑरेंज बॉक्सेस को पढ़िए, प्लीज पढ़िए, प्लीज पढ़िए। मैं दिल से बोल रहा हूं, पढ़िए फॉर नॉलेज। मैं पढ़ाता हूं ये चीज, मैं भी बोल रहा हूं, बहुत पढ़ाता हूं। बट जब आप गलत गाइड करते हैं कि इससे क्वेश्चन आएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सॉरी दिस इज रॉन्ग, दिस इज मेंशन्ड इन द ऑफिशियल करिकुलम। आप जाकर खोल के देखिए, अगर मेरी बात कहीं पे भी गलत साबित हो जाए प्लीज लेट मी नो अबाउट दिस पार्ट। तो ये बातें आपसे डिस्कस करना जरूरी थी, ये बातें डिस्कस करना आपके साथ जरूरी थी, बहुत ज्यादा जरूरी थी। तो भैया अब क्या रोड मैप होना चाहिए? अब हमारा रोड मैप क्या होना चाहिए? रियलिटी चेक मिला, थोड़ी सी आंखें खुली, रियलिटी चेक मिला, आंखें खुली। रोड मैप के लिए मैं आपके एक और ओजी टीचर को बुलाना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि सर आए और इससे रिलेटेड रोड मैप आपको बताएं। प्रॉब्लम मैंने एक बताई है, सॉल्यूशन सर लेकर आए हैं। सर प्लीज। तो बच्चा पार्टी, आप सभी की प्रॉब्लम्स का एक वन स्टॉप सॉल्यूशन जो हम लेके आ रहे हैं। आई वुड लाइक टू वेलकम ऑल आवर फैकल्टीज ऑन दिस पॉइंट, जो इस मेहनत को आपके साथ करने वाले हैं। प्लीज सर, तो वो जो मेहनत हम करने वाले हैं वो आपकी फॉर्म आपके सामने इस फॉर्म में प्रेजेंट आया है। वी हैव उड़ान चैंपियंस 2026 बैच फॉर यू।